लोजपा मामले में लंबी चुप्पी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ज़रूरी है कि लोक जनशक्ति पार्टी के साथ रहने, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों ही गुट, चिराग गुट और पारस गुट में किस गुट के साथ किस तरह का बर्ताव करना है और आगे की रणनीति कैसे बनानी है, इस पर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस काम के लिए अमित शाह को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ा है। आपको बता दें कि लगातार चुप्पी के बाद, जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि 2 महीना पहले जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के अचानक से रातों रात जो परिवर्तन हुआ, पशुपति कुमार पारस चले जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास और वहां जाकर के खुद को नेता घोषित करने के लिए चिट्ठी दे देते हैं। उसके बाद मामला एक बैग गंभीर हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जदयू की बड़ी भूमिका थी, लेकिन बिना भारतीय जनता पार्टी के इशारे के और सहयोग के ये संभव नहीं था, क्योंकि रात में लोकसभा अध्यक्ष का नियम और आदेश पारित कर देना, उसके बाद तुरंत वहाँ कई लोगों का होना, इन सब बातों से ऐसा लग रहा था कि भले ही कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मूक सहमति दे रही है। बदनाम तो कहीं ना कहीं जदयू और नीतीश कुमार हो रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी इस पूरे कवायद में नज़र आए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में चुप होकर के सब कुछ देखना चाहती थी और समझना चाहती थी कि इसके परिणाम क्या होंगे अगर लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान को अलग किया जाता है। चिराग पासवान भी इस बीच में अपनी रणनीति को लेकर के सामने आए और उन्होंने पहले तो प्रयास किया कि ये सारा मामला सलट जाए, लेकिन पशुपति कुमार पारस और उनके साथ 4 और सांसद मिल करके जिस तरह से अडिग थे कि वो अब अलग रहेंगे और चिराग पासवान को निकाल देंगे पार्टी से। चिराग पासवान ने इन सारी बातों में नियमों का हवाला देते हुए, संविधान का हवाला देते हुए, पार्टी संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज की। अभी तक उस पर फैसला नहीं आया है, लेकिन इस बीच में कल जो कुछ भी हुआ वो देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले में एक्शन में आ गई है। एक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा निकाले हुए हैं बिहार में, और आशीर्वाद यात्रा को लेकर के जिस तरह से भीड़ जुट रही है और लगातार चिराग पासवान को आशीर्वाद मिल रहा है विभिन्न दल के नेताओं और बिहार की जनता से, उसे देखकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश चुनाव में ये डिसीजन करना होगा कि वो चिराग के साथ जाती है या पशुपति कुमार पारस के साथ, क्योंकि पशुपति कुमार पारस को तो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल भी करा लिया गया है। ठीक इसके एक दिन पहले जब ये सब कुछ हो रहा था तो पशुपति कुमार पारस, प्रिंस और मुस्कान, जो कि पशुपति कुमार पारस के पुत्र हैं, ये तीनों जाते हैं अमित शाह से मिलने के लिए। हमारे सूत्रों का कहना है कि अमित शाह ने इन लोगों को बुलाया है और इन्हें एक बड़ा टास्क दिया है। कहा यह जा रहा है कि इन्हें जो टास्क मिला है वो ये है कि चिराग पासवान से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएं और इस बात का भरोसा दिलवाएं भारतीय जनता पार्टी को कि आने वाले समय में वो वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। जो भी वोट हैं उनके समाज के उस वोट को ट्रांसफ़र कराएंगे। अब देखने वाली बात है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान को अपार समर्थन मिल रहा है, नए पुराने सारे लोग कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस किस तरह से अपना जनाधार ला करके और अमित शाह को संतुष्ट करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि चिराग पासवान को अब बाहर ही बाहर रखना चाहते हैं, वापस लेने के मूड में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लेकिन इन दोनों बातों के बीच में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि अमित शाह ने पशुपति कुमार पारस, प्रिंस और मुस्कान को बुला करके जो फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं उसके लिए झिड़की लगाई है और कहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो मर्जी होगा वो करेंगे, आपको अपने आप को प्रूफ भी करना होगा। यदि आप दावा करते हैं कि आप ही असली लोजपा हैं तो आपको जनाधार के साथ साथ जनता के बीच में भी होना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से संजय जायसवाल के शामिल होने का रामचंद्र पासवान के पुण्यतिथि में खबरें आई, इन सारी बातों को लेकर जहां एक तरफ चिराग पासवान अब पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि उन्हें अपने जनाधार और अपने पिता के विरासत को वापस अपने पास रखना है, वहीं पशुपति कुमार पारस पर दबाव
काफ़ी बढ़ गया है जब से अमित शाह ने बुला करके और टास्क दे दिया है अपने जनाधार को दिखाने का। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला अगर ले ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।